नमस्कार दोस्तों, कर्मभूमि टीवी में आपका स्वागत है। और जगह जगह घूमते हैं, लोगों से मिलवाते हैं, दिखाते हैं, कुछ खास अगर हो रहा हो तो खास बताते हैं। आज हम पहुंचे हैं, अगर बात करें तो ये चौहान फर्मा के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और चौहान फर्मा ये आप अगर कोटद्वार में स्टेडियम की तरफ जाते हैं रास्ते में तो यहाँ पर पड़ता है। उस पर हम पहुंचे आज। और खास अगर बात कहूं तो खास ये बात कहूं कि यहाँ पर डॉग्स से जुड़ी हुई दवाइयाँ, मेडिसन, उनके खाने का फूड, बहुत सारी चीजें यहाँ स्पोर्ट्स की चीजें मिलती हैं। जैसे कई सारी बॉल यहाँ रखी हुई हैं, देखिए कई तरह के पट्टे रखे हुए हैं, दवाइयाँ रखी हैं। और ये मेडिकल स्टोर तो है ही है, साथ में इसमें एसेसरीज बहुत ज्यादा हैं रखी हुई हैं, जिसमें अगर आप जानवरों को पालने के अगर शौकीन हैं तो आप यहाँ पर आके सस्ते रेटों में फूड ले सकते हैं, एसेसरीज ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए डॉग फूड यहाँ पे रखा हुआ, इतना बड़ा बैग यहाँ 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम के बैग तो मिलते हैं, लेकिन ये 5 किलो तक मिल जाता है। लेकिन 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो का बैग यहाँ नहीं मिलता, जो कि एक सस्ता पड़ता है अगर आप इकट्ठा लेके। दवाइयों की अगर बात करें तो सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटी है जानवरों के लिए, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, और भी जानवर जितने मेडिकल फैसिलिटी है। और यहाँ के ओनर चौहान जी, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि देखिए एसेसरीज हैं, जैसे डॉग्स के खेलने की बॉलें हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं। ये कैट फूड रखा हुआ है। अगर आप बिल्ली के शौकीन है तो बिल्ली के लिए कैट फूड है। हर उम्र की बिल्लियों के लिए भी कैट फूड यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा। यहाँ पर चेन और पट्टे, बहुत सारी चीजें रखी है। फूड्स के बैग रखे हुए हैं कि तरह तरह के फूड है, अलग अलग कैटेगरी के डॉग्स के लिए अलग अलग फूड रखे हुए हैं। और मैं अब अंदर दूसरे पोर्शन में गए तो यहाँ पर भी अगर एक डेवलप करा गया है कि डॉग्स के लिए कि किस तरीके से डॉग्स, कैट्स को फैसिलिटी दी जा सकती है। और ये अपने आप में कोटद्वार की एक बहुत बड़ी सेंटर है, जिस पर कि आपको डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए और भी जानवरों के लिए, गाय, भैंस, सभी तरह के जानवरों के लिए दवाइयाँ, एसेसरीज और भी सामान, फूड सबको मिलेगा। अगर मैं दिखाऊं कि ये देखिए, अगर हैवी हमारे यहाँ डॉग है, बड़े डॉग्स होते हैं, उनके लिए एक विशेष तरह का पट्टा है जिससे कि वो तोड़ नहीं पाता और मजबूती से उसमें पकड़ देता है। जिस तरह के आजकल लोग रॉटविलर, पिटबुल और भी हैवी जानवर पालते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। ये भी एक ये है, जिस तरह से उसका जो पॉटी अगर उठाने के लिए डॉग्स की, उसके लिए एक एक्सेसरीज है कि करेंगे। चौहान जी से बात करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह का आप फैसिलिटी दे रहे हैं? नमस्कार, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एक शुरुआत है वूप मी अप डॉग वर्ल्ड पेट वर्ल्ड में। बेसिकली स्टार्टिंग में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ नहीं मिलती थी। ये हमारी कोशिश है, पेट फूड से लेके कैट फूड से लेके सारी एसेसरीज, इवन मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल है। इवन ऑन एन इमरजेंसी वेटनरी की यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ऑन कॉल डॉक्टर भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ये हमारे डिफरेंट फूड आर्टिकल्स हैं। इसमें आप देखेंगे तो सारे डॉग्स के सारे बैग्स जो कि फूड्स हैं, पेडिग्री से लेके रॉयल कैनिन, इवन ड्रूल्स के सारे अवेलेबल हैं। नहीं तो ये बड़े बैग्स हैं, तो क्या छोटे बैग्स जिस तरह से हम खरीदते हैं, छोटे बैग्स में रेट में अंतर रहता है? बड़े बैग्स आप जितना लोगे उतना ज्यादा आपको प्राइस डिफरेंस रहेगा। पहले हम ट्राई के लिए छोटे वाले पैक्स दे देते हैं, 400 ग्राम, 100 ग्राम। अगर वो डॉग की बॉडी को सूट कर लेता है तो ओनर शिफ्ट कर जाता है बिग्स बैग्स में। इसमें डिस्काउंट भी ज्यादा रहता है और उनको मार्जिन भी बहुत कम पड़ता है। रखा ये बताइए जरा क्या चीज? ये अब जैसे कि विंटर सीजन ऑन है तो ये उनकी एसेसरीज है। ये कोट है उनके। ठंडियों में डॉग्स को ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो इस तरह के आप कोट्स उन्हें पहना सकते हैं। इसमें हर एक वैरायटी कैट्स, प्राइस होते हैं लगभग? इसके रीजनेबल प्राइस रहते हैं, 300 रुपए से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम बड़े डॉग में 600 रुपए तक जाते हैं। तो ये क्या ड्यूरेबिलिटी होती है, कितने दिन, आप कितने साल? ये वॉशेबल रहता है, आप डॉग के ऊपर है। अगर वो 1-2 साल का है तो हैवी डॉग में आ जाता है, तो ये 2-3 साल आराम से चल जाता है। ये एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल है। जिस तरह से ये हैवी कुछ ये पट्टे लग रहे हैं कुछ, तो ये किस तरह के पट्टे हैं? ये हार्नेसेस रहते हैं। इन हार्नेसेस में सबसे बड़ी जो समस्या डॉग के साथ रहती है, आप चेन्स में उसे लेके जाते हैं, चेन में आप पे बहुत जोर लगता है और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये हार्नेस उसके बॉडी पे फिट आ जाता है। आप इसे आराम से पकड़ सकते हैं और वो आपको पुश भी नहीं करेगा। कन्वीनियंटली आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर भी जो है कोटिंग रहती है ताकि उसका फर खराब ना हो। ये स्पेशलिटी हमारे
वूप मी अप डॉग वर्ड की। ये कुछ और भी दिख रहा है, क्या चीज, ये क्या चीज है ये दिख रही है जो? ये नई तरह के हार्नेसेस आए हैं स्मॉल डॉग्स के लिए, उनको भी आप इस तरह से पहना सकते हैं बॉडी में। छोटे पपीज जो रहते हैं, पॉकेट डॉग्स रहते हैं, उसके लिए भी पहना सकते हैं। उनके लिए ये एसेसरी रहती है, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं और चलने में भी उन्हें बहुत आसानी रहती है। चलिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कई सारी एसेसरीज है, एक छत के नीचे आपको बहुत सारा सामान यहाँ पर मिल सकता है। डॉग्स के लिए कोट है, बैठने के लिए भी गद्दियां। ये क्या चीज है, ये देखना चाहेंगे, दिखाइए चौहान जी, क्या है ये, देखिए समझाइए। ये हमारे पास जो है बेड्स है, समर सीजन जैसे कि ऑन है। नीचे अगर आप डॉग्स को जमीन में लेटाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मली रूम का टेम्परेचर हमें 25 टू 30 डिग्री के पास मेंटेन करना पड़ता है। इसमें वो कंफर्टेबली भी स्टे करता है और उसको पूरा ठंड आसानी से इसमें कट जाता है। क्या प्राइस होते हैं इनके लगभग? इसके 800 रुपए से स्टार्ट होते हैं। फर बेस है तो ये वॉशेबल भी है। ऑनलाइन अगर आप देखें तो आपको 500-600 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन उनमें फर यूज नहीं करते, वॉशेबल वो रहते नहीं है। अंदर फेदर यूज है, फेदर यूज है, प्योर फेदर है इसके अंदर में देख। हाँ, फेदर इसकी जो फॉर्म है, गद्दी है, इसमें फेदर यूज है, जो कि वॉशेबल होता है। जो अगर फॉर्म वगैरह लेंगे तो खराब होने की संभावना, उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं रुई में, और ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में रहता है। तो ये और भी वेराइटियां यहाँ पे रखी, ये बेड सीट्स हैं इसमें, दिखाइए आप जरा, दिखाइए। ये क्या है? ये वॉशेबल मैट्रेसेस हैं डॉग की, आप इसे कंफर्टेबली नीचे बिछा सकते हैं। वॉशेबल भी रहता है और फर बेस आर्टिकल यूज है तो वार्म बहुत ज्यादा रहता है। ठंडियों में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत कंफर्टेबली आप इसे कहीं पे शिफ्ट कर सके, धो सकते हैं, खराब तो नहीं होगा? वॉशिंग मशीन में भी। क्या प्राइस लगता है इसका लगभग? ये 800 रुपए का आर्टिकल पड़ता है। 800 रुपए का वॉशेबल है। और इसके अंदर क्या है, फेदर है या कुछ और है? फर बेस में ही फेदर यूज करते हैं, फेदर यूज कर रहे हैं। फेदर वाला आर्टिकल है और बहुत ही रिलायबल रहता है ये डॉग्स के लिए। इसमें कलर्स डिजाइन भी बहुत सारे इसमें डिफरेंट देखिए, बहुत सारे कलर्स और डिजाइन भी हैं इसमें। और एक छत के नीचे अगर आप डॉग्स के शौकीन हैं, कैट्स के शौकीन हैं, बिल्ली पालने के शौकीन हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ये बेडशीटें छोटे और बड़े साइज के हैं। अलग अलग डॉग्स के लिए आप अलग अलग तरह की बेडशीटें यूज कर सकते हैं। ये लगभग ये बड़ा साइज है, जैसे बड़ा डॉग आपके पास होता है तो बड़ी बेडशीट, ये लगभग क्या कीमत की होती है बड़ी बेडशीट? जो रहता है 1500 का रहता है। ऑनलाइन भी अगर आप देखेंगे 2200-2500 कम नहीं पड़ता। हमने बहुत ही डिस्काउंट रेट में अपने प्राइस रखे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे वुलन वाला आर्टिकल्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल है। दिखाइए क्या ये क्या किस तरह का आर्टिकल है? मतलब ये डॉग क्लोथ ही है ये। अब जाके यहाँ पे ठंडियों में ठंड बहुत ज्यादा रहती है तो ये बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ये मतलब डॉग्स को पहनाने के लिए, डॉग्स को पहनाने के लिए रहता है। यहाँ से उसका सिर जाता है और ये इस तरह से यहाँ पे से टाई अप हो जाता है। क्या इसकी कीमत कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ये तक? 300 रुपए से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 700 रुपए तक जाता है। तो क्या एड्रेस है यहाँ का? अगर आपके पास कोई जानवरों का शौकीन व्यक्ति आएगा तो कहाँ पर आएगा? और अगर होम डिलीवरी भी कर सकते हैं? होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे यहाँ पे। अपना होलसेल का वेटनरी का भी है, तो हम सारी मेडिकल स्टोर में सप्लाई भी करते हैं। एड्रेस है यहाँ का अगर आपके पास? अगर आपको आना है तो ये चौहान फार्मा है, गाड़ीघाट रोड, गाड़ीघाट में स्टेडियम रोड में आपको आना है, नियर जेपी पब्लिक स्कूल। वूप मी अप डॉग वर्ड या चौहान फार्मा से ये जाना जाता है। देखिए, ये अगर आप आए कोटद्वार बाजार से, मालगोदाम रोड से नीचे की तरफ आएंगे अगर टेलीफोन एक्सचेंज से, तो आप स्टेडियम की तरफ जब जाते हैं तो स्टेडियम की तरफ जाते हुए आपको लेफ्ट साइड में चौहान फार्मा के नाम से दिखेगा। और आगे थोड़ा सा जेपी स्कूल भी वहां पर है, तो वहीं पर अगर ढूंढेंगे, आप जीपीआरएस में डालेंगे, गूगल में ढूंढेंगे तो आपको एड्रेस भी यहाँ पर मिल जाएगा। क्या नंबर है अगर आपसे बात करना चाहेंगे और आप होम डिलीवरी करेंगे? जो हमारा संपर्क नंबर हो 9548577996। वूप मी अप डॉग वर्ड से आप सर्च करेंगे तो डायरेक्टली लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, अभी रिसेंटली हमने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया है, वूप मी अप डॉग वर्ड से है। तो आप सबका मुझे उसमें बहुत बहुत सहयोग चाहिए। आशा करता हूँ कि आप उसके सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। देखिए, मैं बताऊं कि यूट्यूब चैनल भी आपने बनाया है, डॉग फूड से लेके उसके पट्टे बहुत खूबसूरत इस तरीके की डिजाइनिंग है, जिससे कि मतलब आपका आजकल डॉग्स को पालने का बहुत शौक है। कैट्स की अगर बात करें तो कैट्स के लिए क्या फैसिलिटी है? कैट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप की उनकी ग्रेवी है। ये उनके स्क्विजी टूना फिश वाली मटेरियल आते हैं, ये आराम से लॉलीपॉप की तरह से आराम से चूसते हैं। डॉग्स का ट्रेंड अब और कैट्स का ट्रेंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसके लिए उनके फूड भी अवेलेबल है, ग्रेवी भी अवेलेबल है
उनके लीज और हार्नेस भी अवेलेबल हैं। इवन ऑन कॉल डॉक्टर भी आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट पार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब किस तरह से डॉक्टरों की आप बात कर रहे हैं, क्या कैसे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं आप? देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो 2 बजे बाद क्लोज हो जाते हैं। जो जनरल पब्लिक है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो फर्स्ट एड के लिए कोई अगर हमारे पास आता है तो हम ऑन कॉल डॉक्टर को बुला देते हैं, वो उसे ट्रीट करता है। बाकी जो अगर रात 12 बजे अगर डॉक्टर को दिक्कत हो 12 बजे पहुंचे, 12 बजे फिर टेलीफोनिकली हमें डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद उनके कंसल्टेंसी का टेम्परेचर ये सब देख के बेसिक ट्रीटमेंट हम उसको दे देते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास भेज देते हैं। देखिए अगर आपको एसेसरीज की बात करें तो एसेसरीज की यहाँ भरमार है, लेकिन अगर मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा एसेसरीज दिखाएं। लेकिन एक बात और खास है कि जब डॉग बीमार हो जाता है या कैट बीमार हो जाती है, जब हमारा जानवर बीमार होता है और हम लोग उससे इतना प्रेम करते हैं कि दुखी हो जाते हैं, ऐसे में अगर आप चौहान जी के नंबर पर कॉल करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको डॉक्टर अवेलेबल करवाएं या फोन पर बात करके आपको उस समय अगर इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो करेंगे, और अगर इमरजेंसी की जरूरत होगी तो डॉक्टर से भी बात करेंगे अगर आने की जरूरत होगी। तो इस तरीके की अगर डॉक्टर से लेके दवाई से लेके एसेसरीज से लेके और फूड से लेके आपको सब फैसिलिटी एक छत के नीचे मिल जाएगी। ये कोटद्वार एक छोटा शहर है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अगर कैट्स की बात करें तो यहाँ कम से कम 100 से ऊपर कैट्स लोगों ने पाल रखी हैं। अगर डॉग की बात करें तो जर्मन शेपर्ड हो, रॉटविलर हो, सभी ग्रूमिंग फैसिलिटी है, सभी तरह के डॉग्स यहाँ पाले जाते हैं। और कोटद्वार में बहुत शौक बढ़ रहा है। क्या किस तरह ग्रूमिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? देखो ये ग्रूमिंग फैसिलिटी हमने अभी स्टार्ट करी है। जनरली डॉग्स का फर अगर उसके बाल लंबे हों तो डल पड़ जाता है, तो उसके लिए बेसिकली हमें उसके डॉग के पूरे हेयर को सेट करना पड़ता है, उसे कट करना पड़ता है। वो फैसिलिटी भी हमने यहाँ पे अवेलेबल करा है। आप पूरा उसका ट्रिमर से हम उसका बाल पूरे निकाल देते हैं ताकि उसको स्किन डिजीज ना हो और जो उसके नेक्स्ट कोट आए वो एकदम बढ़िया से आए। साथ ही साथ उसके नेल्स ट्रिम करना, उसको नहलाना, ये सारी फैसिलिटी एक रूप में अवेलेबल है। कोटद्वार एक छोटी जगह है और हमने ये शुरुआत करी है, ये ट्रेंड लाए हैं। अब धीरे धीरे हमारे पास नजीमाबाद, धामपुर, इधर से भी अपने कैट्स और उनके लिए जो भी उनकी ग्रूमिंग फैसिलिटी है उसके लिए यहाँ पे आने लग गए हैं। देखिए जिस तरीके से आप डॉग्स आप पालते हैं लेकिन बाल काटने में बड़ी दिक्कत होती है, नेल्स काटने होते। कई बार हम लोग घरों में पालते हैं तो घरों के फर्श ऐसे नहीं होते कि उनके नेल्स अपने आप खत्म हो जाए, लेकिन क्या होता है कि जब मिट्टी में खेलते हैं तो नेल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या चार्जेस लेते हैं, किस तरीके के है? अगर बाल काटने की बात करें डॉग्स की या नेल्स की करें या और फैसिलिटी की बात करें? जो भी बेसिक बाल काटना और उसका जो ट्रिमिंग का रहता है वो हम मात्र 500 रुपए लेते हैं। यही फैसिलिटी आप मेट्रोज में कहीं भी चले जाए 1000-1200 से कम नहीं पड़ती। तो हम 500 रुपए में उसका हेयर कट साथ के साथ नेल कट करके दे देते हैं। इवन जो भी बेसिक ट्रीटमेंट रहता है, उसका टेम्परेचर और कैसे उसको घर में ग्रूम करना है, वो फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। आप ये भी बताएंगे कि जैसे नए नए डॉग्स पालने वाले लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कौन कौन से टीके लगने चाहिए, क्या क्या उनके साथ देखभाल होनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज को वॉच करेंगे जिससे कि डॉग बीमार लग रहा है। कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि हमें बीमार हो जाता है डॉग्स और उसका पता ही नहीं लगता कि वो बीमार है और हमें उसकी एक्टिविटीज को वॉच करना चाहिए। तो क्या इस तरह की भी आप ट्रेनिंग या आप उसको गाइडेंस करते हैं? बेसिकली हम हर चीज में अपने कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप नया पपी लाए, एक अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब में अपना एक वो चैनल भी बनाया जिसमें इसी बारे में जानकारी दी है कि कभी आप अगर नया डॉग लाएं तो आपको क्या क्या रखना है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि फर्स्ट डे से ही आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। नया पपी जब भी आपके घर में आए तो आपके लिए एक प्रॉपर स्पेस उसके लिए रखनी है, उसका बाउल लेके रखना है, टेम्परेचर एक नापने के लिए उसका रखना है। साथ ही साथ उसको 25 डेज में वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको 45 डेज में वो वैक्सीनेशन फिर कराना है और जब वो 3 महीने का हो जाए तो एंटी रेबीज उसको लगाना बहुत जरूरी है। और जो डॉग्स में मेन बीमारी मैंने देखी आपको कि जो पार्गो की बीमारी है, पार्गो पता ही नहीं लगता कि पार्गो हो गया और धीरे धीरे कुत्ता खाना छोड़ देता है और धीरे धीरे फिर वो मर भी जाता है। अब पार्गो सबसे डेंजर मुझे लगता है कि डॉग्स में बीमारी है।
इसीलिए कहते हैं कि उसकी अपने वेटनरी डॉक्टर से उसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अगर आपका डॉक्टर जो डॉग है वो वैक्सीनेटेड है तो पार्वो वायरस होने के चांसेस बहुत कम है। अब पार्वो के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इस ठंडियों में बढ़ जाते हैं। इस समय भी बहुत सारे केस आते हैं जिनको हम डॉक्टर की मदद से उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पार्वो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, वो 3 से 4 दिन तक खाना नहीं खाता। खाना ना खाने के साथ साथ वो उल्टी भी करने लग जाता है और उसके पॉटी में ब्लड भी आने लगता है। इस कारण वो डिहाइड्रेशन उसको बहुत ज्यादा हो सकता है और हम गलती ये कर लेते हैं कि उसे और पानी पिला देते हैं और वो और उल्टी करने लग जाता है। इसके लिए ड्रिप फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि एक टेक्निकल डॉक्टर आके यहाँ पे करता है। 3 से 4 दिन उसका ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। तो पार्वो इस समय बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो आप प्रिकॉशन रहें, अपने डॉग को बाहर ना घुमाएं, किसी और डॉग के साथ मिलने न दें, क्योंकि हर एक डॉग का वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है। तो आपको अपने डॉग को जब भी नया लाएं तो 2 से 3 महीने सेफ घर के अंदर ही रखना है। तो जिस तरीके से अगर डॉग्स की बात कर रहे हैं, डॉग्स के साथ अगर हम कैट्स की बात करें तो कैट्स की भी अगर आप बात करें तो बिल्लियों में भी बहुत सारी दिक्कतें और बीमारियां होती हैं। तो बिल्लियों की अगर बात करें तो बिल्लियों के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्ली में भी सेम वही वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज वही प्रोसेस रहता है। बिल्ली का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें वेट्स की सेंसेशन आपको जरूर ले लेनी है। सबसे ज्यादा उनमें हेयर फॉल का रहता है, उसका सोल्यूशन हमारे पास उसका हेयर कट का रहता है। साथ में एंटी टिक्स पाउडर और ये सारी चीजें यूज कर लेनी है। बिल्ली आपकी बहुत चूजी रहती है फूड के मामले में, इसलिए उसको एक बेस्ट फूड ही दें। और कभी भी आप नई बिल्ली लेके आए तो जो पहले जो ओनर है उससे ये जरूर पता कर लें कि आपने कौन सा उसे फूड दिया था, वही फूड अडेप्ट करें। 10-15 दिन बाद आप फूड शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जानवरों की देखभाल करनी है। यहाँ ये कुछ ऐसा कुछ रखा हुआ है, क्या चीज है, क्या बताइए कि इसके बारे में बताइए। ये डॉग्स का जब भी आप नया डॉग्स लेके आते हैं 1 से 3 महीने उसके सुसु और पॉटी की समस्या बहुत जरूरी है। जो भी नया डॉग ओनर रहता है वो पॉटी घर में बहुत ज्यादा करता है, तो उसके लिए स्कूपर रहता है। ये आपको इस तरह से ये खुलता है, जहाँ पे भी उसका स्कूप गिरा आपको उसको इस तरह से उठा देना है और आप इसे बाहर आराम से डिस्पेंस कर सकते हैं। तो क्या कीमत होती है इसकी? क्या ये 500 रुपए के आसपास रहता है। छोटे डॉग्स के लिए छोटे साइज में आता है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। कभी आप अपने स्ट्रीट में भी डॉग ले जा रहे हैं, जैसे बाहर तो ट्रेंड रहता है कि कोई स्कूप बाहर पॉटी करने ही नहीं देता क्योंकि कॉलोनियां इतनी कम रहती है, तो अपने साथ वो स्कूपर जरूर कैरी करते हैं ताकि जो भी उसका पॉटी है वो उसे क्लीन कर सके और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा मैसेज आता है। अच्छा मैसेज आता है। देखिए सोसाइटी में होता क्या कि आप डॉग्स तो पालते हैं लेकिन मोहल्ले में आप छोड़ देते हैं और वो कहीं पर भी गंदगी करता है और मोहल्ले में कई बार झगड़े भी वजह से हो जाते हैं। तो तब अगर आप अपने डॉग्स को घुमाने ले जा रहे हैं और आपको लीज चेन से बंधा हुआ डॉग्स है, लेकिन साथ में आप इसको भी ले जाएं, जिससे अगर किसी के मोहल्ले में कहीं गंदगी होती है या डॉग्स आपका करता है तो आप उसकी सफाई भी हाथ के करें। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको तो मजा आता है डॉग्स पालने में लेकिन पड़ोसियों को परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में पड़ोसी भी परेशान ना हो और आपका जो जानवरों का प्रेम है वो भी बना रहे। और इस तरीके से देखिए मैं आपको बताऊं और क्या कहेंगे कि जिस तरीके से नए डॉग्स पालने वाले या जानवरों को पालने वालों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं आप सबको यही प्रिकॉशन देना रहता हूं कि कभी भी आप नए डॉग लाएं, फर्स्ट डे ही उसका नाम रख लें। आप उसे सिटी से ना बुलाएं। और सिटी से बुलाने से होता क्या है कि बाय द वे कभी जब वो बड़ा होता है तो उसको एक मैसेज क्लियर नहीं जाता कि उसका नाम क्या है। होता क्या है, कोई भी अजनबी आए और सिटी एक इतना कॉमन है कि डॉग उसके साथ घुल मिल जाता है। उसे ये लगता है कि जो सिटी बजा रहा है, इवन जब चोर भी घर में आ जाए तो उसे ये लगेगा कि वो मुझे बुला रहा है, मेरे साथ खेलना चाह रहा है। तो पर्टिकुलरली आप उसको नाम से रखें, उसको नहलाएं। नए पप्पी को 15 से 20 दिन बाद ही नहलाएं क्योंकि उसका जो फर रहता है वो गीला ही रह जाता है, उसके कारण उसे बुखार होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इवन आपका अगर मार्बल वाला घर है तो उसे दौड़ाए ना। दौड़ाने से क्या होता है कि उसके ज्वाइंट पेन हो जाता है और ज्वाइंट्स उसके डिसलोकेट हो जाते हैं। तो आपको उसको हर समय जब भी खिलाना है तो एक खुरदरे बेस में खिलाना है ताकि उसके ज्वाइंट्स में फर्क ना पड़े। चलिए देखिए डॉग्स की देखभाल की बात भी करें, अगर आप आपके आसपास अगर वेटनरी डॉक्टर है तो उससे भी आप सलाह लें। और अगर चौहान जी का नंबर आपने बता दिया, एक बार फिर उनसे पूछेंगे, उनसे एड्रेस पूछेंगे कि इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो वो भी आपको गाइडेंस करेंगे। और होता है क्या कि जब नए बच्चे जिद करते हैं तो कोई घर में डॉग्स ले आते हैं, लेकिन डॉग्स को, क्योंकि इंडियन अगर डॉग की बात करें, स्ट्रीट डॉग जो कहते हैं, इंडियन डॉग जो हमारी स्ट्रीट पे सबसे ज्यादा अगर मैं पालने की बात करूं तो आपको स्ट्रीट डॉग को पालना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए उन कुत्तों को जो सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको एक नया जीवन मिलता है, नया घर मिलता है और उनके अंदर एक
सबसे अच्छी बात होती है कि उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती है, ना के बराबर बीमारियां होती हैं, और वो फुली आपको प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत रक्षा करते हैं, और बहुत कम बीमारी होती है। लेकिन अगर आप इंपोर्टेड डॉग्स पालते हैं, अगर जर्मन शेपर्ड है, रॉटवीलर है, अदर्स पिटबुल है, या अदर्स कोई डॉग पालते हैं, तो इनमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और इनको बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर के परिवेश से आई हैं, यहाँ इंडिया में करते हैं, तो उसके बाद इनका परिवेश। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो मेडिकल लाइन की अगर बात करें तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटी भी है, डॉक्टर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, और डॉग फूड हो, कैट फूड हो, सभी तरह के फूड की अगर बात करें तो फूड करें। अगर मैं एक बात करूं चौहान जी, सबसे बड़ी दिक्कत डॉग्स को ट्रेनिंग देने में आती है, तो ट्रेनिंग अगर हो तो यहाँ कोई ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी है? ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हमने रिसेंटली अरेंज किया है। जब भी आप अपने पप्पी को ट्रेनिंग दें तो 1 महीने से 4 महीने का पीरियड रहता है, जिस समय उसका ब्रेन बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। इसके लिए हमारे पास ट्रेनर भी अवेलेबल है। आपका नंबर मेरे पास, मेरा नंबर आपके पास आई तो वो ट्रेनिंग फैसिलिटी भी हम देते हैं। इवन वो घर में आके भी आपके डॉग को पर डे के हिसाब से चार्ज करके वो सिखा सकते हैं। कहाँ कोई अगर ट्रेनर हो और आप अपने डॉग्स को ट्रेन कराना चाहते हैं, जिस तरह से कि जो ये डॉग्स वैरायटी होती है इनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये किसी काबिल भी नहीं रहते, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप ट्रेन करने के लिए क्या चार्जेस हैं, कौन लगेगा, क्या आप अवेलेबल करा सकते हैं? हम उसको फ्रीली अवेलेबल करा देंगे। 600 रुपीज वो पर डे का कॉस्ट लेते हैं। 5 कमांड उसने सिखानी है, बेसिकली रहती है कि उसको स्टैंड करना, सिट कराना, फूड जैसे सामने पड़ा है तो उसको नहीं लेना, साथ ही साथ उसे रोल कराना, उसको हैंडशेक कराना, बेसिक कमांड्स वो आपको पूरा परफेक्ट करके सिखा देगा। लेकिन उसका टाइम पीरियड है 1 से 4 महीने के बीच ही आपका डॉग्स मैक्सिमम सीख पाता है। 1 से 4 महीने के बीच में आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। कई सारे यूट्यूब चैनलों में भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन जब तक प्रॉपर होता क्या है कि इसके लिए जो आप ट्रीट्स यूज करते हैं उसका बेसिकली रोल है। हम क्या करते हैं, अपने डॉग्स को इतना ज्यादा पैम्पर होने के बाद खाना खिला देते हैं कि उसका भूख ही डल हो जाती है। जब भी आप नया पप्पी लाएं तो उसकी डाइट फिक्स कर लें। 4 डाइट रखें। जो ट्रेनर रहता है वो 2 डाइट में उन्हें फिक्स रखता है और अपने पास ट्रीट रखता है। उसी ट्रीट्स की मदद से डॉग्स सारे कमांड सीख जाता है। अगर मैं बात करूं डॉग ट्रेनर की बात करें तो डॉग ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपका कई सारे लोग चाहते हैं कि हमारा कुत्ता सूंघना सीख जाए, कई सारी चीजों को ढूंढना सीख जाए, बहुत सारी चीज, तो हमारे पास इस तरह के भी ट्रेनर उपलब्ध नहीं। अभी ये धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, इस लेवल में पहुंचा नहीं है, लेकिन अभी बेसिक कमांड के लिए हमने उठना, बैठना, सोना। अरे ये बताओ, आप जब आप डॉग्स के सामान बेच रहे हो, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, तो क्या एक बार बताओ, जिस तरह से डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं कई लोगों के, बहुत गुस्सेबाज, उसके लिए क्या कहेंगे? डॉग का एग्रेसिव नेचर बेसिकली उसे ओनर ही बनाता है। होता क्या है कि वो उसको दिन भर चेन से बांधे रखता है। डॉग्स एक ऐसा प्राणी है, अगर आप उसे घर के अंदर फ्री रखें, ज्यादा चेन में न बांधें, आप क्या करते हैं, उसे गेट के सामने उसे चेन में बांध के रखते हैं, तो उसको बाहर से गाय, इंसान लोग पास होते हुए दिखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो जब भी आप अपना डॉग लाएं उसे फ्री हैंड रखें, 70% उसे खुला रखें घर के अंदर। बाहर तो आपको बांध के ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि और लोग आजकल पिटबुल, अगर डॉग की बात करें, पिटबुल बड़ा चर्चा का विषय, तो क्या कहेंगे, उसे पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए? बड़ा पिटबुल, जितने भी पिटबुल हमारे पास आए हैं वो एग्रेसिव नेचर के नहीं है। जो मैंने बेसिकली समझा है कि बचपन में अगर उस पिटबुल को किसी ने मारा है या ओनर ही हो तो उसके माइंड सेट में ये बैठ जाता है। सबसे बड़ा पिटबुल के साथ डिसएडवांटेज या उसका एडवांटेज है कि उसका जॉज बहुत बड़े रहते हैं, उसकी ग्रिप इतनी है कि वो एकदम से पकड़ लेता है। हमें जनरली क्या करना चाहिए, कभी भी आपके पास इस तरह के जो डॉग्स आए और वो आपको एग्रेसिव मोड में काटने के लिए, तो पहले वहां से हिले ना। अगर वो काटता भी है तो वो आपको इस तरह से पकड़ेगा तो आपको अपने पंजे उससे हाथ हिलाना नहीं है। आप हिलाएंगे तो उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा रहेगी, दांत ब्लीडिंग होने की चांसेस रहती है। तो कोशिश करें। पिटबुल बहुत फ्रेंडली डॉग है। अब तो देहरादून हर जगह नगर निगम के द्वारा लाइसेंस भी बनने लगे हैं। मैंने पता किया था तो अभी कोटद्वार में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई है। तो अगर पिटबुल की बात करें तो ज्यादातर जो हमले पिटबुल ने करे वो छोटे बच्चों पर, कमजोर लोगों पर करें, तो क्या उसकी मानसिकता ऐसी है या क्या ट्रेनिंग में कमी है? उसका बेसिकली जब वो छोटा रहता है, अगर जिसने उसे ढंग से पाला है, उसका पालन पोषण ढंग से किया है, तो वो इरिटेट नहीं होता। अगर आप उसे ज्यादातर बांध के रखो, होता क्या है, जितने भी ब्रीडर हैं अगर उसको एग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो उसको चेन में ही बांध के रखते हैं। इवन लोग पाल तो लेते हैं लेकिन उसे खुला महसूस होने नहीं देते।
पिटबुल एक ऐसा डॉग है जिसको फ्रीडम चाहिए, जितना आप उसे खुला रखोगे, आजाद रखोगे, उतना ही वो फ्रेंडली लगेगा। अगर मैं डॉग्स पालना चाहता हूँ या कैट पालना चाहता हूँ, कोई भी जानवर पालना चाहता हूँ, तो आप क्या उपलब्ध करा सकते? ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी आपको डॉग चाहिए, कैट चाहिए, हमारे पास इतने कॉन्टेक्ट नंबर है। रजिस्टर्ड या केसीआई रजिस्टर भी मिल जाते हैं। वो डिमांड है पब्लिक, जैसे रिक्वेस्ट रहेगी उस बेसिस पे हम उन्हें डॉग भी। और साथ ही साथ हमने क्या है कि डॉग, अगर आप कभी भी घर से बाहर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो डे केयर सेंटर अवेलेबल कोटद्वार में कोई अभी तक है नहीं है। इसमें अभी तक हमने 20-25 डॉग अपने डे केयर सेंटर में रखे हैं, फ्रेंडली लेवल में। वो मेरे घर में रहते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप डॉग्स का क्रैच खोल दिया है। खोल दिया था। ये आपके पास अगर कहीं जा रहे हो डॉग्स देना तो आपको दे सकते हैं। हाँ, बेसिकली जब भी लोग घर छोड़ के जाते हैं, छोटी फैमिली है, तो उनको कोई डॉग अपने पास रखता नहीं है। तो हमने ये शुरुआत भी की है कि आप अपने डॉग को हमारे पास लाएं और उसको हम जितना दिन आप चाहें, जैसी डाइट आप बताएं, उस हिसाब से हम प्लान करके अपने पास क्रच के रूप में डॉग। अलग से फीस लेते हैं? उसका हमने 600 रुपीज रखा है विद फूड, चाहे वो नॉन वेज पर डे का, चाहे नॉन वेज हो वेज हो। हम ओनर से पूछ लेते हैं कि आप उसे किस समय घुमाने ले जाते हैं, खाने की टाइमिंग क्या क्या है। प्लस साथ ही साथ व्हाट्सएप उनसे मैसेज भी ले लेते हैं, ताकि उनका जो नाम है वो उनको फेमिलियर लगे। व्हाट्सएप में वॉइस कॉल में उसका मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो आवाज अपने ओनर की सुनता रहता है, तो एक सुकून से रहता है। चलिए, बहुत शानदार बात पता लगी कि, क्योंकि देखिए छोटे बड़े शहरों में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत होती है। आप डॉग्स पालते हैं, कहीं शादी ब्याह में, कहीं आप घूमने जाते हैं तो डॉग्स नहीं ले जा पाते, क्योंकि कई बार गाड़ी में जगह नहीं होती, कई बार इस तरह का माहौल नहीं होता कि हम नहीं ले जा पाए। तो उसके लिए डॉग्स के लिए क्रैश की भी इस कोटद्वार में जरूरत थी, और वो चौहान जी ने कहा है कि अवेलेबल है। अभी हम अपने घर में रख लेते हैं, और उसकी एक फीस निर्धारित करी गई है। फूड की सिस्टम है कि आप जिस तरह का फूड देना चाहिए वैसे ही दिया जाएगा, और वैसा ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं करा जाएगा कि आप तो घुमाते हैं डॉग्स को और वो बांध के रखेंगे। उसी तरीके से, जिस तरीके से आपके परिवार में वो डॉग्स ढला हुआ है, उसी तरीके से उसको ढाल कर उसको रखा जाएगा, और उसकी जो मिनिमम फीस होगी वो ली जाएगी। और आपको एक ये फैसिलिटी देखिए, और चौहान जी ने ये भी बताया है कि आप अगर डॉग्स खरीदना चाहते हैं, कैट्स खरीदना चाहते हैं, कोई जानवर खरीदना चाहते हैं, तो पहले उनसे बात करें, सजेशन लें, और हो सकता है कि वो आपको अवेलेबल करा दें, चाहे केसीआई रजिस्टर्ड हो, चाहे नॉर्मल डॉग्स हो, सभी तरह के डॉग्स आपको अवेलेबल होंगे। एक बार फिर बताइए अपना एड्रेस और नंबर, जिससे आपको फोन कर सकें। ये हमारा जो एड्रेस है, ये चौहान फार्मा गाड़ी घाट में है। ये जो है स्टेडियम रोड में पड़ता है, जेपी पब्लिक स्कूल से पहले पड़ता है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9548577996। चलिए, आपको लगातार इस तरह के लोगों से मिलाते रहेंगे जो कुछ खास हैं और कुछ कोटद्वार के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। बात ये नहीं है कि पैसे से अवेलेबल हर चीज हो सकती है। दाना, फूड, कैट फूड और डॉग फूड, सभी चीज मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, एक ये बर्तन डॉग्स के लिए खाने के लिए एक बर्तन का सिस्टम बनाया गया कि जिससे आप स्टैंडिंग में खा सके, जिस हाइट के हिसाब से उसे नीचे और ऊपर भी करा जा सकता है। तो ये एक फैसिलिटी कोटद्वार के लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। क्रैच सिस्टम है, आप डॉग्स खरीदना चाहे उसके सजेशन दिया जाएगा, डॉक्टर के सजेशन दिया था, सभी तरह के आपको सजेशन दिए जाएंगे। और डॉग्स फूड हो, उसके चेन हो, पट्टा हो, और भी चीजें आपको जो भी जरूरत का सामान चौहान फार्मा में मिल जाएगा। ये एड्रेस मैं आपको बता दूं, आप अगर झंडा चौक कोटद्वार से अगर आते हैं तो आप मालगोदाम रोड पर आएंगे। मालगोदाम रोड से आप गाड़ी घाट चौराहे की तरफ आके स्टेडियम वाली रोड पर आते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके तिराहे से लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा, और आप यहाँ आ सकते हैं, चौहान जी से बात कर सकते हैं। एक बात और चौहान जी, अगर कोई हमारी वीडियो देखकर आप कराता है तो कोई डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, गौड़ जी के लाभ से तो हर्ष भाई, ये हमारे जो है रेगुलर कस्टमर भी हैं, इनको भी पेट्स का, इवन हॉर्स का बहुत शौक है। आपका अगर कोई गौड़ जी का नाम लेके आता है या आपके चैनल के थ्रू आता है तो उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। देखिए, बात है कि अगर कर्मभूमि टीवी को आप देखकर यहाँ आते हैं, डॉग फूड अगर लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट और वो सम्मान दिया जाएगा, दो दिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, जिससे कि जो जानवरों के शौकीन है, कैट्स के शौकीन है, घोड़ों के शौकीन है, गाय भैंस पालने के शौकीन है, वो सब लोग यहाँ आए और चौहान जी के जो योग्यता है, जो उनका अनुभव है, उसका फायदा ले सकें। जय हिंद दोस्तों।